ये जानिए कि जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं उसका नाम क्या है? सदगुरु शरण अपार्टमेंट। 12 मंजिला की ये इमारत, जहां पर आपको बता दें 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये पूरा अपार्टमेंट है। हालांकि अब ये भी आपको बता दूं, अभी आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, एक एक डिटेल इनपुट अब आपके सामने यहां पर मैं रख रही हूं, क्योंकि सैफ पर हमले की जो क्रोनोलॉजी है, सदगुरु शरण अपार्टमेंट को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन समझिए। 12 मंजिला वो इमारत जिसकी 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ का फ्लैट मौजूद है। तो सदगुरु शरण अपार्टमेंट की एक एक डिटेल इस पूरे मामले के लिए जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसमें 12 मंजिला इमारत में वो ब्लैक स्पॉट क्या है, एक्सपर्ट से इसी को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ के फ्लैट को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, 10,000 स्क्वायर फीट में फैला ये पूरा इलाका जिसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती है। 10वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ की मौजूदगी, उनका वो फ्लैट, जहां 7वीं मंजिल पर बेटे इब्राहिम का फ्लैट है। अगर ये ग्राफिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हर पॉइंट पर जो बायोमेट्रिक एक्सेस है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस आधार पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मैं सवाल करूंगी। और हर पॉइंट पर ये देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक मैंने बात की, उसमें मेन गेट पर जांच और विजिटर पुष्टि के बाद हो रही एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवालों के घेरे में कई बड़े सवाल इस आधार पर होंगे कि आखिर इस घर के अंदर हमलावर की एंट्री हुई कैसे, क्योंकि बायोमेट्रिक एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर फ्लैट के अंदर आता है तो अंदर से एक्सेस और परमिशन मिलने के बाद ही एंट्री संभव हो पाती है। इसलिए फ्रेंडली एंट्री को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। एक और इंफॉर्मेशन उस आधार पर, लिफ्ट का इस्तेमाल, क्योंकि हमने आपको बताया बहुमंजिला इमारत जिसमें 16 जनवरी 2025 की इस वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां आपके सामने रख रही हूं, ये जो बांद्रा लोकेशन है बहुत हाई प्रोफाइल है, और सदगुरु शरण अपार्टमेंट में हुई इस घटना ने किस तरीके से पूरी वारदात को देखते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सैफ पर उनके फ्लैट में जिस तरीके से हमला हुआ, उसमें रात 1:38 का वो वक्त जिस पर हमलावर को लेकर सीढ़ी पर चढ़ती हुई वो तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। रात 2:33 का वो वक्त जिस वक्त हमलावर एक बार फिर से नजर आ रहा है, और तब वो इस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। लेकिन अब सुशील सर, क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरीज मेरे लिए जानना जरूरी है, जहां मैं आपको बता दूं एक्सपर्ट के तौर पर संजीव देसवाल, जो कि प्रेसिडेंट है सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव एसोसिएशन के, मुझे इस स्क्रीन पर सर जरा आप ज्वाइन करिए। ये जो इमेजेस लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं एक बिल्डिंग की, इसे हैंड ओवर करती हूं आपको, समझाइए इस इमारत में जहां पर सैफ अली खान रहते थे, 11वीं मंजिल सैफ अली खान की मौजूदगी और उनके बेटे की मौजूदगी, ये जो दो इंपॉर्टेंट फ्लोर, सर अगर आप इसे हाईलाइट करते हुए प्लीज अगर इलैबोरेट करके पूरा क्राइम सीन इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमलावर ने 6 बार जिस तरीके से सैफ अली खान पर वार किया है, अंदर उस वक्त हुआ क्या होगा, ये समझना जरूरी है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को सही दिशा में काम करना चाहिए, और सही दिशा में काम करने के लिए उनको ये समझना चाहिए कि इतनी सिक्योरिटी जिस बिल्डिंग की हो, उस बिल्डिंग के अंदर ऐसे कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स थे जहां से वो क्रॉस करते हुए क्रिमिनल अंदर घुसा है। मान लीजिए अगर हम इसको एक बिल्डिंग को मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, राइट, और इसका ये सारा एरिया है जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पे इसकी एंट्री है, यहाँ पे अगर गार्ड है, अगर यहाँ पे गार्ड है तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स कौन से होंगे? ये तो रोड है आपकी, राइट। इसके साथ की जो बिल्डिंग्स हैं, क्या वहां से कोई एंट्री हो सकती है? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे तो सिक्योरिटी बहुत हो, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर कोई सिक्योरिटी इतनी ज्यादा ना हो सकता है साथ वाली बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी ज्यादा ना हो सकता है। एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इनका ये कहना है कि अगर ये एंट्री है, ये अगर एंट्री है तो ये है वो जगह जो ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है, वो है नहीं जगह। क्या ये ब्लाइंड स्पॉट, मैं इसीलिए आपसे ये लिया, क्या ये ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। इसी बिल्डिंग के पैरेलली जो एरियाज हैं, जो पैरेलल एरियाज हैं, जहां से ये मान सकते हैं कि अगर एंट्री उस हमलावर की हुई है तो क्या ये ब्लाइंड स्पॉट है? अगेन रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन द फैक्ट जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन और तस्वीरों के आधार पर समझ आया। एक एंट्री आपने ये बताई, जाहिर सी बात है इस एंट्री पे सर सिक्योरिटी है, तो ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस शख्स ने एंट्री इस अपार्टमेंट में कहां से ली। देखिए, लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक सिक्योरिटी जहां पे खड़ी है
और जो एक थीफ है उसके लिए सिक्योरिटी को कैसे बेवकूफ बना के ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढना है। मान लीजिए आप सिक्योरिटी समझाइए हैं, सर, breach मैं कैसे हो समझाता सकता हूँ, है फिर? आप मेरे लिए सिक्योरिटी हैं और मैं एक थीफ हूँ, मुझे अंदर जाना है, तो मेरे लिए आपके लिए मेरे लिए कौन से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट होंगे जिस पे आपकी नजर नहीं पड़ रही, आपके साइड में नहीं पड़ रही, आपके बैक में नहीं पड़ रही। यहाँ अगर सिक्योरिटी है तो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है? तो अगर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा हुआ है तो उसकी नजर इस एरिया में तो जा रही है, लेकिन रात का टाइम है, 1:38 का टाइम है, 1:38 पे तो अंदर आपको चोर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो 1:15 के आसपास इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं से एंट्री ढूंढ रहा है। रात का टाइम है, सर्दी का टाइम है, टू अंडरस्टैंड Yes. 1:15 1:38 पे तो हमें दिख रहा है वो, कि वो अंदर है। बिल्कुल अंदर दिख रहा है, और उससे अंदर पहले? और ये 6th फ्लोर है, 6th फ्लोर है, अच्छा, फ्लोर है, राइट? ठीक है। अब इसका मतलब अगर हम इससे 20-25 मिनट पीछे आ जाते हैं तो Around सवा एक बजे। हो सकता है कि ये 1:50 का टाइम है और नाइट का टाइम है, सॉरी AM का AM, टाइम है, सॉरी right, हाँ। ये 1:50 का टाइम है, सर्दी का दिन है, कोहरा छाया हुआ है, मुंबई में भी नहीं हल्की फुल्की सर्दी तो है, सर्दियां तो जनवरी, है। सर्दियां तो है। ठीक है। 1:15 पे अगर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, हो सकता है कि उसको यहाँ पे पूरा का पूरा जो लोकेशन है क्लैरिफाई ना हो, क्लियर ना दिख रहा हो। कैमरे यहाँ लगे हैं नहीं लगे ये हमें अभी नहीं पता है। अब आता है कि ये जो एरिया है, ये बिल्डिंग का जो साइड का एरिया है, क्या ये ब्लाइंड स्पॉट है? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की नजर नहीं जा